जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक, इत्मीनान से, सुकून से सुनिए। आगे बढ़ा बढ़ा करके मत सुनिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कल की डेट में, परसों की डेट में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। कंपनी का नाम क्यों चेंज हो गया, कंपनी में उसमें ये हो गया, प्लस honbot.net ने ये लिख के भेज दिया, ऑन पैसे भाग गई, ये हो गया, बंद हो गई, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें। एक एक चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोग समझेंगे, ना समझें आपकी मर्जी। मेरा काम है कि आप लोगों तक सही जानकारियों को पहुंचाना। मर्जी आपकी, समझें ना समझें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपके वालिद, आपके पिताजी, आपके फादर, आप जब बचपने में गलत काम करते थे, या आपके बड़े भाई, वो आपको समझाते थे, इनके साथ मत रहिए, इनके साथ मत जाइए, इनके साथ आप जाओगे तो गलत संगत हो जाएगा, आप गलत हो जाओगे। मतलब इस तरीके से, उस तरीके से एक भाई के नाते या जो दोस्त के नाते, जो भी आप समझ लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप समझें ना समझे। नेगेटिव लोग केवल नेगेटिव चीजें सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। पॉजिटिव लोग को भी उन्होंने नेगेटिव किया है, लेकिन हमारे जो पॉजिटिव लोग हैं वो भी बहुत ही समझदार हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि नाम जो चेंज हो रहा है उसके हवाले से। नाम जो चेंज हो रहा है, इसके लिए मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने भी एक वॉइस मैसेज के साथ हम सभी लोगों को जानकारी दी, जिसकी मैंने परसों एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिलन जी की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली। उन्होंने बताया कि इस तरीके का मामला है, क्या नाम चेंज हो रहा है। नाम को लेकर के हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि क्या फेसबुक ने अपना नाम नहीं बदला? फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा रख दिया। आप उससे जाकर बोलो, ए फेसबुक कंपनी के मालिक, तुमने नाम क्यों बदला? नाम क्यों बदला? मैं यूजर हूं तुम्हारा, तुमने नाम बदल दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। उससे आप जा करके पूछो, क्यों बदला आपने नाम? प्लस हमारा और आपका नाम भी एक नहीं, दो दो तीन तीन होता है। जैसे कि मेरा नाम कफील अंसारी है, मेरे घर में, परिवार में क्या प्यार से आपको लोग गुड्डू, राजू, पप्पू, मुन्ना, छोटू, ये वो जो तमाम सारे नाम हैं घर में पुकारने वाले, क्या वो नहीं होते? आपका दो नाम नहीं है? आपका भी तो दो नाम है। क्यों नहीं एक नाम से आप जाने जाते? सिंगल नेम से जाने जाइए। जैसे मेरा घर में कुछ और है, मैं अपना बता रहा हूं, आपका भी तो होगा। बाई चांस ऐसे हैं जिनका तीन नाम होता है, और बाई चांस ऐसे भी हैं जिनका सिंगल नेम भी है। ये भी मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सबका नाम ही डबल या ट्रिपल होगा। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सिंगल नाम भी होता है। ये भी एक पॉइंट है, मैं ये भी कहूंगा। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं सबका डबल ही नाम है। तो नाम को लेकर के चिंता मत करिए, इससे मतलब नहीं है। नाम बदलेगा तो आपकी पोजीशन थोड़ी नहीं बदलने वाली, आपकी वैल्यू थोड़ी नहीं बदलने वाली। इससे क्या मतलब है? ये तो फालतू चीजें हैं मेरी नजर में कि नाम बदल रहा है। अगर नाम बदलता भी है, मान लो, तो इससे दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत जो है बता दीजिए भाई, और क्या, और हम क्या कर सकते हैं भाई? दिक्कत क्या है? नाम बदल रहा है, नाम से क्या दिक्कत है? एक हमारे यहाँ कहावत है कि हमको आम से मतलब है, पेड़ से नहीं मतलब। हमको आम खाने से मतलब है। यानी कि हम ऑन पैसिव में जो आए हैं, जो सोच करके आप आए हो कि टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम, पैसा भी मिले और टाइम भी मिले, तो वो आपको मिलेगा। आप वो चीज देख रहे हो ना, जो आप जिस लालच में, जिस सोच से, जिस चीज को दिमाग में रख करके आप ऑन पैसिव में आए हो, वो आपको मिलेगा ना। बात खत्म।
दूसरी चीज आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी भी दुबई में ऑन पैसिव के नाम से ही एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ना कि ऑन फिशेंट के नाम से। वहां भी अभी भी प्रेजेंट टाइम पे दुबई में जो जो जगह था वहां हर जगह पे अभी भी ऑन पैसिव के नाम से ही एडवर्टाइजमेंट चल रही है। होता है ना, कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि लाओ हवा उड़ाते हैं, देखते हैं क्या आलम है, लाओ हवा उड़ाते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, थोड़ा हलचल मची रहे मार्केट में, ठीक, लोगों को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ अपडेट निकल रही है। क्योंकि अपडेट जब नहीं आती ना तो लोग इसके लिए भी मजा लेते हैं, जिसको कहते हैं मजा लेना, तो वो मजा लेते रहते हैं। और हम कुछ भोले भाले फाउंडर्स हमारे इंडिया के खासकर उसी हवा में बहने लगते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। प्लस हंसबोट.नेट उस पे लिखा हुआ है कि ये हो गया है, वो हो गया है, ऑन पैसिव बंद होने वाली है, ऑन पैसिव का नाम बदलने वाला है, ऑन पैसिव का ये हो गया, उसमें से ये भाग गया, ये कूद गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, दुनिया भर की इस तरीके की खबरें उसमें लिखी हुई है। और वो 31 दिसंबर के दिन उन्होंने अपडेट डाला है। ठीक है, आप याद करिए, शायद आपको याद होगा कि आज से करीबन 3 से 6 महीने पहले इसी हंसबोट.नेट ने एक और चीज डाली थी ऑन पैसिव के हवाले से। उसमें यह डाला था कि हर एक इंडियन फाउंडर को, इंडियन की बात कर रहा हूं, अलग अलग देश का था लेकिन मुझे इंडियन का ज्यादा याद था क्योंकि मैं इंडिया में हूं, आई लव मैं इंडिया से हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने देश का पहले देखूंगा, जाहिर सी बात है। बाकी जहां की जैसे इकोनॉमी है या जहां के जैसे फाउंडर्स हैं, जितनी वहां की पब्लिक है, तो उस हवाले से उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था। $1627 पर मंथ हर बंदे को मिलेगा, इसी कंपनी ने निकाला था आज से करीबन 5-6 महीने पहले। तो क्या वो बात सच हुई? क्या वो बात सच हुई? नहीं हुई ना। $1627 क्या मिला? नहीं मिला ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस वेबसाइट ने, इस सर्वे वेबसाइट ने जो अभी बोला है या जो अपने वेबसाइट पे इन्होंने लिख रखा है, तो क्या यह भी सच होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वे किया है। ठीक है, आगे मैं बताना चाहता हूं कि ऐश सर ने क्या बोला है। ऐश सर ने बोला है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा, यहां तक कि अपडेट भी नहीं दूंगा, यहां तक कि लीडर्स को, यहां तक कि किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। एक बार मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, मैं दोबारा किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और आप किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। उन्होंने ये शब्द लिखा है और ये शब्द यहां पर भी लिखा हुआ है, हंसबोट.नेट पे भी, वहां पर भी ये चीज लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी ट्रांसलेट करके, कि किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन पर भी विश्वास मत करिएगा जहां ये अपडेट हमने और आपने देखी है, जो मार्केट में अभी धुआंधार हर व्हाट्सएप में टहल रही है, घूम रही है, ये तमाम सारी चीजें। और एक चीज बता दूं, ऑन पैसिव आएगी, ये भी एक चीज है, चाहे नाम बदल के आए चाहे उसी नाम से आए। फिर एक बार कहूंगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम बदल जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके नीचे जितने लोग हैं वो रहेंगे, जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, ऑन पैसिव आएगा, चाहे 15 दिन बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 1.5 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे जब भी आए। मतलब मैं डेट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि ऑन पैसिव आएगी। वो कब भी आएगी इसके बारे में ना तो मुझे मालूम है, ना आप जो सभी लोग सुन रहे हैं उनको मालूम है। ये केवल 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 ऐश मुफारे सर को ही मालूम है कि मैं ऑन पैसिव को कब लाइव करूंगा। अभी भी उसमें काम चल रहा है, ये भी एक चीज है।
काम अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल होने यानी कंप्लीट होने के बाद हमारे और आपके सामने ऑन पैसिव होगी, और उससे भी बेहतर, जैसे हमने आज से 1 से 1.5 साल पहले ऑन पैसिव को देखा था, उससे भी बेहतर, अच्छी तरीके से। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजों को आप तक पहुंचाऊं या आप लोग जानें। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था ना कि आम से मतलब रखिए, यानी फल से मतलब रखिए, पेड़ मत गिनिए, बात खत्म। तो ऑन पैसिव आनी है, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत सारे लोग एकदम टेंशन में कि अब ये सपना हो गया है, अब हम ख्वाब देखना छोड़ दें, तो ये वो तमाम तरीके का मैसेज व्हाट्सएप पे, कॉल्स, ये वो तमाम सारी चीजें। मैंने बहुत सारे लोगों का कॉल भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति को इतनी चीजों को समझाने का मतलब है कि पूरा दिन मेरा चला जाता। और मैं कुछ काम भी करता हूं। मैंने हर बार आपको हर एक वीडियो में लगभग बताया कि मेरा पर्सनल भी काम है, मैं उस काम में भी व्यस्त रहता हूं। परिवार को चलाना है भैया, तो अपना काम करना है। आपको लगता है कि अरे मैंने ही तो कॉल किया था 6 महीने के बाद, कफील सर ने उठाया नहीं। अरे 6 महीने बाद आपने किया है, लेकिन कंटिन्यू आते आते तो कई कॉल हो जाती है ना भाई। ऐसी बात नहीं, मेरा मन ये नहीं था कि आपका दिल दुखाना, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कॉल नहीं उठाया। जिन लोगों ने कॉल किया उनको मैं सॉरी कहता हूं, क्योंकि मैं व्यस्त था, काम कर रहा था। मुझे काम करके कल की डेट में मुझे किसी को देना भी था। तो मैंने ये भी सोचा कि कल की वीडियो के जरिए से आप लोग, जाहिर सी बात है, जानकारी ले लेंगे। वही सारी बातें जो मुझे वीडियो में बताना था, यानी सॉरी, वीडियो में कह रहे हैं, कॉल पे, वो मैं वीडियो के जरिए से बताऊंगा। आप लोग उम्मीद है समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार व्यक्ति हैं आप, मुझे ऐसा लगता है 101%। बाकी कुछ लोग, बेवकूफ लोग भी आ जाते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करके अपनी बेवकूफियत का इजहार करते हैं। वो बताते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं एकदम बेहुदा हूं। ऐसा मत करो यार। क्यों? क्योंकि जब ऑन पैसिव आएगी तो आप ही सबसे पहले चिल्लाओगे। मैं नेगेटिव नहीं बोलता था, मैं तो पॉजिटिव बोल रहा था, मुझे फलाने ने कहा इसलिए मैं बोल रहा था, अपनी सफाई पेश करने के लिए। ये तो मामला सेम इस तरीके का हो गया, बिल्कुल इस तरीके का हो गया कि आपका भाई, सगा भाई, आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, आपको हर एक प्रकार का हेल्प करता है, आपके खुशी और गम में शरीक होता है, यानी आपका सगा भाई। और दुनिया ने, लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने उसको चोर कह दिया, या उसको कह दिया कि ये गंदा इंसान है। तो आप अपने भाई की तरफ होंगे, उसकी तरफ से बोलेंगे, या उस मोहल्ले वाले और गांव वालों की तरफ से? मैंने कल और परसों की डेट में ये देखा है कि ऑन पैसिव मिस्टर ऐश मुफारे सर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ धोखा हुआ, वो साफ सुथरे इंसान थे इसलिए उनके साथ धोखा हुआ। वो भी अगर गलत इंसान होते तो शायद उनके साथ धोखा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब गलत इंसान होते, धोखेबाज होते, तो उनको भी मालूम होता कि धोखा मिल सकता है। और जो साफ सुथरा दिल का इंसान होता है, वो सबको उसी तरीके से साफ सुथरा ही समझता है। मामला ये है कि लोगों ने ऐश सर को, यानी हमारे बड़े भाई को, हमारे गुरु को गलत बोला, और हम उन्हीं का साथ दे रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? मेरी नजर में सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपका जमीर अगर गंवारा देता है कि मेरे सगे भाई, मेरे बड़े भाई को, मेरे घर के सदस्य को कोई गलत बोल रहा है, तो मैं उसका गिलेबान पकड़ के चीर दूं। और यहां तो जो लोग गलत बोल रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हो। क्या बात है। फिर आप कहेंगे कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं, फिर आप कहेंगे यार मैं पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। ये तो 2 तरीके की बातें हुई। एक तरीके की बात करिए भाई मेरे, जरा सा अच्छा लगता है। पॉजिटिव सोचिए, बड़ा अच्छा फील होगा आपको, अच्छा महसूस करिए, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और आप ये समझिए कि मैं ऑन पैसिव में हूं तो सफल होकर ही बाहर आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जिद पे अड़ जाइए कि ऑन पैसिव में मैं हूं तो मुझे सफल होना है।
कहीं खुदा ना खास्ता आप इतने नेगेटिव हो जाएं, या आपको हो सकता है आपके लोग ही नेगेटिव कर रहे हो, उसकी वजह है भैया ऐसा है, नेगेटिव हो जाओ और ये तुमने 9,000 रुपये जो लगाए थे 10,000 रुपये ये ले लो और आईडी दे दो। ये भी षड्यंत्र हो सकता है। बचें, उन लोगों से बचें आप, वरना आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं कुछ जाएगा। ये आप समझ लीजिए। आपने जो सपने देखे हैं ठीक है, भले अभी तक नहीं पूरे हुए, मैंने भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सपने देखे हैं कि मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पूरे नहीं हुए अभी तक, कोई बात नहीं, होंगे ना, थोड़ा लेट में सही। जब हमने जिंदगी के 30, 40, 50, 60 जो भी हैं, जिस उम्र के लोग हैं आप लोग, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई मेरे पिता समान भी हैं, सुन रहे हैं हमें सब, तो उनके भी मन में होगा ना कि मैं भी कुछ अच्छा करके ही इस दुनिया से जाऊं। तो आप करके जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें हैं वो भी अच्छा ही करेंगी, करके जाएंगी, ऐसा नहीं है। तकलीफ इस बात की हो रही है, वीडियो बड़ा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी चीजें मेरे दिल में भरी हुई हैं, उसको निकाल रहा हूं। तो 1 साल बाद सही, 6 महीने बाद सही, 3 महीने बाद सही, 1 महीने बाद सही, और उसके अलावा भी आप तुरंत जब आपको ऑन पैसिव देने लगेगा तो आप तुरंत ही डोनेट या लोगों की हेल्प नहीं करने लगोगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, बात कड़वी है थोड़ा लेकिन सच है। सबसे पहले लोग अपना पेट देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आप नहीं, मैं भी देखूंगा। पहले मैं अपना पेट देखूंगा, यानी कि मैं अपना पेट भरूंगा पहले, जब मेरा भर जाएगा तभी डोनेट करूंगा, तभी मैं लोगों को दान दूंगा। बिल्कुल सीधी सी नेचर की बात है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी परेशान हूं। मतलब मैं अपना इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप भी उसी तरीके के हैं, मैं इन चीजों को समझ सकता हूं, मैं भी फील्ड में रहने वाला इंसान हूं, मैं जान रहा हूं कि इस वक्त क्या बीत रही है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं क्या क्या और कैसे कैसे बताऊं। परेशान मत होइए, सब कुछ होगा। जो ऐश सर ने बोला है पहले वेबिनार में, पहले मतलब साल 1.5 साल, उससे भी ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ऐश सर ने क्या बोला कि सारी चीजों को मैं अपने कंट्रोल में ले चुका हूं। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, मैं जो सोचता था आज से कई साल पहले, यानी कि 3-4 साल पहले जो वो सोचते थे, अब मैं उस तरीके से ऑन पैसिव को बना रहा हूं। ठीक है, तो अब तो ऐश सर के मुताबिक ही सारा काम हो रहा है ना, तो डर किस बात का है, घबराहट किस बात की है, परेशानी किस बात की है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत ही सही, जिसको कहते हैं कि हाथ बहुत तंज है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, तो जहां आपने इतनी परेशानियां उठाई हैं, थोड़ा और सही, कुछ ना कुछ करके अपने परिवार को आप चलाते रहिए, थोड़ा सा और, जब इतना हुआ है थोड़ा सा और उसके बाद बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि जो फाउंडर्स हमारे साथ हैं, हमारे मतलब मेरे डायरेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, वो वहीं बरकरार रहें। एक भी शख्स, एक भी फाउंडर नेगेटिव ना हो, एक भी शख्स, एक भी फाउंडर बाहर ना हो। हम सब साथ जब शुरुआत से चले हैं, हम लोग आखिरी तक शुरू रहेंगे। ये मेरा विचार है, ये मेरा ख्याल है। बाकी आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव करेंगे, आपको बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन दे करके आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। आप समझदार हैं, मुझे यकीन है। बाकी बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट मेरी वीडियो में भी करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, आप लोग जो भी लोग हमारे पॉजिटिव लोग हैं, तो मैं उस कमेंट्स को देखूं, उस पर कुछ बोलूं, उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो उस कमेंट्स का जवाब आप दीजिए, जैसा उनका सवाल हो, जैसा उनका कमेंट्स हो, वैसा जवाब दीजिए। कोई किसी का खाता नहीं है। मैं यहां पे अपडेट लेकर के परेशान हो करके कहां इधर उधर तमाम जगह पर फोन करके और छानबीन करके कि क्या खबर आपको दी जाए, क्या आपको अपडेट दी जाए, क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए जिससे आप लोग तरोताज़ा रहें, ना कि गिर पड़ें।
ना ही गिरिए, ना उदास होइए, बिल्कुल टाइट रहिए। ऑन पैसिव धरती पर आकर रहेगी इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। 19-20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तो इजाज़त दीजिए। मैं कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।